तो एक्सरसाइज 5.1 को समझने के बाद, इंट्रोडक्शन करने के बाद, आज हम मिलके समझेंगे 5.2 के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बोर्ड में प्रीवियसली आए हुए हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है इसके अंदर दिया हुआ है 11th टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी आपको दी हुई है -3, -1/2 एंड देन 2। वो आपसे पूछता है कि बताइए इसमें 11th टर्म क्या होगी। तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि 11th टर्म का मतलब ये है कि अगर मैं इस एपी में ऐसे बढ़ता रहूँ तो 11th पोजीशन पे कौन आएगा। तो यानी कि मुझे पता है कि जब मैं A11 लिखता हूँ तो दैट मीन्स 11 पोजीशन एंड व्हाट आई गेट A11 A + 10D, जो कि मैं इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। A यहाँ पर -3 है, 10 मेरे पास है पर मुझे D नहीं पता। तो मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस को आप फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए। जैसे A2 - A1, तो A2 मेरे पास यहाँ पर क्या है -1/2, तो इसमें से मैं -3 माइनस कर देता हूँ। तो -1/2 दैट इज़ +3/1 इज इक्वल्स टू 2 मेरे पास एलसीएम आया, -1 + 6 दैट इज़ 5/2। तो मैं यहाँ पर 5/2 की वैल्यू को प्लेस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आया -3 + 25 दैट इज़ 22। यानी कि इस एपी में जो 11th पोजीशन पे है वो जो टर्म है वो है 22। अब इसमें एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5, देन बॉक्स एंड देन 9 1/2। आपसे पूछता है कि इस बॉक्स में क्या आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मुझे एपी दिया हुआ है। अगर ये एपी दिया हुआ है तो ये मेरे पास होगा फर्स्ट टर्म जिसको मैं A लिखता हूँ। ये मेरे पास A2 होगा जिसे मैं A + D लिखता हूँ। ये मेरे पास A3 है जिसको मैं A + 2D लिखता हूँ। और ये मेरे पास A4 है जिसे मैं A + 3D लिखता हूँ। यानी कि मुझे A + D और A + 2D की वैल्यू निकालनी है। तो A मुझे पता है दैट इज़ इक्वल्स टू 5, पर मुझे D नहीं पता। अगर मुझे D पता लग गया वैल्यू पुट करने से मेरे पास A2 और A3 आ जाएगा। तो इन दो इन्फॉर्मेशन से मैं A और D में से जो A मुझे पता है D में निकालने की, तो इन दो इन्फॉर्मेशन से मैं D को फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर A मेरे पास 5 है एंड A + 3D को सॉल्व करके इसमें बताया गया है दैट इज़ 9 1/2। और जब आप 9 1/2 को सॉल्व करेंगे दैट इज़ 19/2। तो यह 19/2 है। A मेरे पास 5 है + 3D इज इक्वल्स टू 19/2। तो प्लस का 5 है, इसको अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँगा तो ये बनेगा मेरे पास 3D इज इक्वल्स टू 19/2 - 5/1। तो 19 - 10/2 दैट इज़ 9/2। तो D क्या आएगा, इस 3 को मैं इधर रेसिप्रोकेट करूँगा /3, तो दैट इज़ 3/2। तो मुझे पता लग गया D मेरे पास 3/2 है और A मेरे पास 5 है। तो यहाँ से A + D क्या आएगा, A इज़ 5 एंड D इज़ 3/2। देन A + 2D, A इज़ 5 एंड 2 × 3/2। तो मेरे पास ये जो बॉक्सेस ब्लैंक थे इनकी वैल्यू मेरे को पता लग जाएगी। अब देखिए इसका जो 4th क्वेश्चन है उसमें कहते हैं कि AP आपको दी है 3 8 देन 13 18 ... 78। क्वेश्चन में कहता है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। तो पहले इसको आराम से समझें। वो कहना चाहता है कि इस एपी में कौन सी टर्म 78 है, मतलब 78 की पोजीशन क्या है, और पोजीशन मतलब n। यानी कि हमें उसने कहा है कि ये जो 78 है इसकी आप पोजीशन बताएं। जैसे कि मुझे इसकी पोजीशन पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बताइए किसकी पोजीशन क्या है। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है पहले वो कलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मुझे पता है A मेरे पास 3 है, D मैं फाइंड कर सकता हूँ A2 - A1, तो दैट इज़ 8 - 3, तो दैट इज़ 5। अब देखिए ये मेरे पास जब भी मैं AP चलता हूँ ये मेरे पास लास्ट टर्म होती है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझाया था। तो मुझे पता है AN जो रहा होगा, क्योंकि मुझे n का मतलब इसकी पोजीशन नहीं पता, पर मुझे पता है an की जो वैल्यू है वो सॉल्व करके कितनी है 78। ठीक ऐसे ही जैसे ये A3 है तो A3 को मैं लिख सकता हूँ 13। तो मुझे पोजीशन भी पता है, वैल्यू भी पता है। यहाँ मुझे सिर्फ वैल्यू पता है, पोजीशन नहीं पता। तो मुझे पता है an को फाइंड करने के लिए इंट्रोडक्शन में हमने समझा था कि हमारे पास एक फार्मूला है दैट इज़ A + n - 1D।
ए मुझे यहाँ पर गिवन है दैट इज़ 3, एन पोजीशन मुझे पता नहीं है, एंड डी ऑल्सो दैट इज़ 5। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आया 3 + 5n - 5 इज इक्वल टू 78। इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो 5n - 2 इज इक्वल टू 78। तो 5n इज इक्वल टू 80, तो n मेरे पास आया 80/5 दैट इज़ 16। मतलब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये पता लग गया कि इस एपी में 78 जिस प्लेस पे है उस प्लेस की पोजीशन या वो प्लेस कौन सा है, दैट इज़ 16th प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है चेक वेदर -150 इज टर्म, क्या ये टर्म होगी ऑफ एन AP 11 8 5 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है आपको एक AP दी है, आप बताइए आराम से इसको चेक करके क्या -150 इसमें आएगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम दोबारा से बनाते हैं। जब भी AP आती है, अगर ये AP आई होगी तो ये मेरी फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पर 150 एग्जिस्ट करता है, तो इसकी कोई पोजीशन आनी चाहिए। और हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था पोजीशन कभी भी नेगेटिव, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। देखिए ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कभी ये नहीं बोल सकते कि राम जो है वो थर्ड पोजीशन पे नहीं है, वो -3 पे है, या राम की जो पोजीशन है वो 3.5 है। पोजीशन हमेशा ही एक नेचुरल नंबर होगी। तो यानी कि अगर मैं 150 की पोजीशन पता कर लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि वो इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि पोजीशन अगर नेगेटिव, डेसिमल या फ्रैक्शन में आ गई तो इसका मतलब 150 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर है 11, कॉमन डिफरेंस है A2 - A1, A2 - A1 यानी कि 8 - 11, तो दैट इज़ -3। और इसकी मुझे पोजीशन पता करनी है, तो वैल्यू मुझे पता है AN कितना है 150, क्योंकि AN वैल्यू है, N मुझे नहीं पता। मुझे पता है AN कैसे आता है, A + n - 1D -150। व्हाट इज़ A, दैट इज़ 11। n मुझे पता नहीं है, एंड व्हाट इज़ D, दैट इज़ -3। तो इसको करते हैं, देखिए सॉल्व। 11 प्लस, इसको ज़रा सॉल्व करिए, -3n, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड दैट इज़ +3 150। अब 11 में 3 ऐड करेंगे दैट इज़ 14, तो -3n + 14 इज इक्वल टू -150। तो -3n इज इक्वल टू -50 -14 दैट इज़ -164 -3n। तो n कितना आया 164/3। और ये यहाँ से आपको कम्प्लीटली एक नेचुरल नंबर नहीं देगा, तो पोजीशन कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इस वैल्यू को रखने से हमें कोई पोजीशन नहीं मिली, तो ये वैल्यू इस AP के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38। तो कहता है 11th टर्म जो है वो 38 है, ठीक है। देन 12th टर्म इज़ 16th टर्म इज़ 73, 16th टर्म इज़ 73। तो वो आपसे जानना चाहता है कि इसकी 31st टर्म बताएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें आपको AP वो गिवन दे रहा था, अब उसने गिवन नहीं दिया, उसने कहा 11th टर्म यानी कि 11 पोजीशन पर 38 है, और 16th टर्म 16 पोजीशन पर 73 है। तो आप बताइए 31st पोजीशन पर क्या वैल्यू होगी। तो देखिए अगर ये 11th पोजीशन पे है तो मैं इसको लिख सकता हूँ A11, और मुझे पता है 11th टर्म की अगर मुझे वैल्यू निकालनी पड़े तो मैं उसको लिख सकता हूँ A + 10D, जो कि मैं इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। सेम यहाँ पर अगर ये 16th पोजीशन पे तो मैं इसको लिख सकता हूँ A16, वो है 73, और A16 को मैं लिख सकता हूँ A + 15D इज इक्वल टू 73। जैसे मेरे पास दो इक्वेज़न आई, तो चैप्टर 3 में मैंने पढ़ा था लीनियर इक्वेज़न इन 2 वेरिएबल, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ तो फर्स्ट इक्वेज़न और सेकंड इक्वेज़न को लिखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल एग्जैक्टली सेम मतलब कोफिशिएंट एंड साइन, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब इसका साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव दैट इज़ -5, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ 13 में से आप 8 माइनस करेंगे दैट इज़ 5, एंड 6 - 3 दैट इज़ 3,
तो d यहाँ से मेरे पास क्या आया 7, यानी कि दोनों इक्वेशन सॉल्व करके मुझे d पता लग गया। अब d की वैल्यू अगर मैं यहाँ प्लेस करूँ या यहाँ प्लेस करूँ तो मुझे a मिल जाएगा। तो मुझे पता है a + 10d इज इक्वल्स टू 38। तो d मेरे पास 7 है, तो a + 10 × 7 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 - 70, तो दैट इज़ 2, 6 - 3 3। तो यानी कि मुझे यहाँ पर a भी पता लगा और d भी पता लगा। इसके अंदर मुझे AP नहीं दी थी, पोजीशन और वैल्यू दी थी। अब मुझे पता है 31st का मतलब A31, और A31 को मैं लिख सकता हूँ a + 30d। a मुझे पता है दैट इज़ -32 एंड 30d मुझे पता है 7। सॉल्व करने पे मुझे पता लग जाएगा कि 31st पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो क्वेश्चंस आपको ये समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप्स आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। इसी का एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। कहते हैं कि AP के अंदर 50 टर्म्स हैं, यानी कि टोटल जो टर्म्स हैं आपके पास वो 50 हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 50 पोजीशंस पे कुछ वैल्यूज़ हैं। और वो कहते हैं थर्ड टर्म जो है इसकी 12 है, थर्ड टर्म जो है 12 है, और जो लास्ट टर्म है वो आपकी 106 है। मतलब वो कहता है इस AP में जो तीसरी पोजीशन पर वैल्यू है वो आपकी 12 है। तो अगर ये तीसरी पोजीशन पे तो दैट मीन्स इट इज़ A3, तो A3 मेरे पास 12 है। एंड लास्ट, अब यहाँ पर थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि लास्ट पर क्या पोजीशन होगी। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 4 ही वैल्यू हैं तो लास्ट पोजीशन पे कौन है, आप कहेंगे सर 4। तो अगर यहाँ पर 50 टर्म्स हैं तो जो लास्ट नंबर पे होगा उसकी पोजीशन क्या होगी 50। तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म और कुछ नहीं है, दैट इज़ A50, क्योंकि 50 ही टर्म है बेटा। तो लास्ट पे जो होगा वो 50th पोजीशन पे होगा। तो व्हाट वी गेट हियर, a + 49d इज इक्वल टू 106 एंड a + 2d इज इक्वल टू 12। सेम जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन अभी आपको बताया उसी के तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a और d सॉल्व करने पर मिल जाएंगे। जैसे आपको a और d इसमें सॉल्व करने पर मिल जाएंगे तो वो आपसे इसमें पूछता है कि आप बताएं, आपसे पूछता है फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म इज़ व्हाट, a + 28d। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद a और d की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको इसकी 29th टर्म पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं 17th टर्म ऑफ एन AP, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं 17th टर्म ऑफ एन AP, एक AP की जो 17th टर्म है एक्सीड बढ़ जाती है 10th टर्म बाय 7। वो ये कहना चाहता है कि किसी AP में एक टर्म है जो कि 17th है, मतलब जो 17 पोजीशन पर वैल्यू है, 10th पर जो वैल्यू है उसमें अगर आप 7 ऐड करें तो वो 17th के इक्वल आता है। तो क्या कहता है, 17th पोजीशन पे जो वैल्यू है और 10th पोजीशन पे जो वैल्यू है उस वैल्यू में अगर आप 7 ऐड कर दें तो वो 17 के इक्वल ही आपको मिलेगा। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पर मैं इस इंफॉर्मेशन से लिख सकता हूँ a + 16d, a + 9d + 7। a को और 9d को अगर मैं इधर ट्रांसपोज करूँ तो a + 16d - a - 9d इज इक्वल टू 7। तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d मेरे पास 1 आया। और यही मुझे बताना था कि इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। AP आपको दिया हुआ है 3, 15, देन 27, देन 39 ... तो इस AP में वो आपसे पूछता है विच टर्म, कहते हैं विच टर्म इज़ 132 मोर देन 54th टर्म। वो कहता है कि आप बताएं कि जो 54th पोजीशन पे वैल्यू है उससे 132 ज़्यादा कोई वैल्यू है उसकी पोजीशन बताएं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि इस AP के अंदर 54th पोजीशन पर एक वैल्यू है, अगर उस वैल्यू को 132 ज़्यादा बढ़ा दें तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है a दैट इज़ 3 और d में फाइंड करूँगा 15 - 3 दैट इज़ 12। अब मेरे को पहले ये पता करना है कि 54th पर क्या वैल्यू होगी। तो a 54 में पता करूँगा दैट इज़ a + 53d। तो a है 3, 53, d मेरे पास 12 है। तो इसको ज़रा सॉल्व करें, 53 × 12 तो
तो 3 2s are 6, 10 and 3 636। तो 3 में अगर 636 आप ऐड करेंगे तो 639 आएगा। मतलब इस एपी में जब आप चलते जाएंगे तो जो 54th पोजीशन आएगी उस पर जो वैल्यू है दैट इज 639। अब वो कहता है इस 639 से 132 ज़्यादा। मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, देखिए इस क्या कहता है वो, इस 54th टर्म से 132 मोर देन 54th टर्म। तो मुझे बताएं 54th पर क्या वैल्यू है। आपने कहा सर 639, उसमें 132 आप ऐड करें तो दैट इज़ 771। यानी कि मुझे पता लग गया कि इस एपी में कहीं ना कहीं पर एक वैल्यू है जो कि है 771। मुझे उसकी पोजीशन बतानी है। अगर ये वैल्यू होती तो मैं इसे ऐसे ही लिखता ना, AN, पोजीशन नहीं पता पर इस पोजीशन की वैल्यू क्या है 771। तो मुझे AN मिल गया और मुझे पता है AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 D दैट इज़ 771। A मुझे पता है इस एपी में क्या है 3, पोजीशन मुझे नहीं पता, D मैंने फाइंड करा था एंड D इज़ 12, 771। तो इसको ज़रा ओपन अप करें, 3 + 12n - 12 771। यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो ये -9, तो 12n = 771 + 9 तो दैट इज़ 780 12n। तो n की आप वैल्यू निकाल लें 780/12। इसको सॉल्व करते ही आपको पता लग जाएगा कि 771 की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो देखिए अगर दो एपी हैं तो एपी हम कैसे लिखते हैं, a + d, a + 2d एंड सो ऑन। ये फर्स्ट एपी है। सेकंड एपी क्या है, b + d, b + 2d एंड सो ऑन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने जो यहाँ पर टर्म लिए ये तो b लिए और ये टर्म a लिए, सर ऐसा क्यों, जबकि आपने d को तो सेम लिया है। क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद ने कहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है पर फर्स्ट टर्म जो है वो सेम नहीं है, तो इसीलिए हमने फर्स्ट टर्म को a और b लिया है। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज़ a और d जो है हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ d। यहाँ पर मेरे पास जो a है फर्स्ट टर्म है दैट इज़ b और जो d है मेरे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया दैट इज़ यहाँ पर मेरे पास आ गया b + d - b तो d। मतलब मुझे इस एपी में, दोनों एपी में a भी पता है और d भी पता है। वो कहता है इसकी 100th टर्म यानी कि a100 कैसे निकालेंगे, a + 99d, a की जगह a ही है और d की जगह d ही है। यहाँ पर जो 100th टर्म है वो कैसे निकालेंगे, b + 99d। क्यों, क्योंकि a की जगह पर यहाँ b है, इसको मैं ऐसे लिखता ना a + 99d, पर a की जगह b है और d की जगह d है। तो वो कहता है इन दोनों 100th टर्म का जब आप डिफरेंस करते हैं तो आपको 100 मिलता है। तो इसका a + 99d माइनस b - 99d = 100। तो यानी कि यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर मैं इनकी 100 टर्म को माइनस करता हूँ और मेरे को 100 मिलता है तो फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस 100 है। फर्स्ट टू टर्म मतलब इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर भी 100 मिलता है। पर क्वेश्चन में वो कहता था कि बताइए 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो इसकी अगर मैं 1000th टर्म निकालूँ, यानी कि मैं यहाँ पर अगर निकालूँ a1000 तो वो क्या आएगा a + 999d और इसकी 1000 टर्म निकालूँ यानी कि b1000, वो आएगा b + 99d। अब देखिए मैंने यहाँ b लिखा है, क्यों, क्योंकि स्टार्ट ही b से हो रहा है। तो इनका डिफरेंस मुझे पता करना है, तो a + 999d - b - 99d, तो मेरे पास तो a - b ही आया। यानी कि इसकी 1000th टर्म और इसकी 1000 टर्म को माइनस करने पर a - b ही आया और a - b तो मैंने अभी सॉल्व करा था, वो क्या था 100। इसका मतलब इसकी इन दोनों की 1000 टर्म को माइनस करने पर भी 100 आएगा। एक मैं यहाँ से आपको कंक्लूजन बता देता हूँ, अगर कभी भी आपको दो एपी दी हो, कॉमन डिफरेंस सेम दिया हो, जो भी डिफरेंस उनकी फर्स्ट टर्म के बीच आएगा हर टर्म के बीच वही डिफरेंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बताइए कितने नंबर 7 से डिवाइड होंगे 3 डिजिट के। तो देखिए 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 100
और लास्ट है 999, पर ये 7 से डिवाइड नहीं होता। तो फर्स्ट जो होता है 101 वो भी नहीं होता, 102 भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता। आप चाहें तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे 105, तो मैंने चेक करा तो 35, यानी कि सबसे पहला जो नंबर है वो 105 है। उसके बाद आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें 7 ऐड करते जाएं और लास्ट का जो नंबर आएगा 994। यानी कि ये जो मैंने एक AP बनाई, ये ऐसे नंबर की बनाई जो 3 डिजिट के हैं और 7 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर A मेरे पास 105 है, D में फाइंड करूँगा दिस माइनस दिस दैट इज़ 7, और जो लास्ट पे मेरे पास है जिसकी मुझे पोजीशन नहीं पता उसकी वैल्यू 994। तो 90% क्वेश्चन तो आपको इन्फॉर्मेशन से पता लग गया कि सर A पता है, D पता है, AN पता है, N निकालना है, पर हमें क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना। वो कहता है बताओ कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, तो मतलब मुझे इनकी पोजीशंस बतानी है। और जब भी क्वेश्चन की सेंस कहती है हाउ मैनी, हाउ मच या विच टर्म, तो भी N को इंडिकेट करती है, तो मुझे N पता करना है। तो मुझे पता है ये जो AN आया है इसकी वैल्यू है 994, N मुझे पता नहीं, पर ये कैसे आएगा A + N - 1D। मतलब अगर मैं इस AN की वैल्यू निकालता तो इसी फॉर्मूले से आती, जो आई 994, A है 105, N मुझे पता नहीं है, और D मेरे पास कितना है 7। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास N की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये बता सकते हैं कि कितने नंबर 7 से डिवाइड होंगे जो कि 3 डिजिट के हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन है, वो कहते हैं 10 से 250 के बीच 4 के मल्टीपल आप बताएं। तो देखिए 4 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो 12 होगा, और 16, और लास्ट क्या होगा 248। तो ये क्वेश्चन आपने खुद ने ट्राई करना है। इसमें A पता है, D पता है, AN पता है, आपको इसके अंदर N को फाइंड करना है। 15th क्वेश्चन में कहता है कि N की वैल्यू बताएं अगर 2 AP इक्वल हैं। एक AP है 63, 65, 67 अप टू इन्फिनिटी, एक है 3, 10, 17 अप टू इन्फिनिटी। कहता है इन दोनों की लास्ट टर्म जो है वो इक्वल है। तो लास्ट टर्म मतलब क्या, AN, लास्ट टर्म मतलब क्या, AN। तो दोनों AN आपस में इक्वल है, तो यहाँ से आप AN निकाल लेंगे, A + N - 1D। यहाँ से भी आप AN निकाल लेंगे, A + N - 1D। तो A आपको यहाँ से मिल जाएगा 63, N आपको पता नहीं है, D इसको माइनस करने पर मिलेगा आपको, A यहाँ से मिलेगा आपको 3, D आपको माइनस करने पर मिलेगा दैट इज़ 7। सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा N की क्या वैल्यू है। मतलब यहाँ पर अगर लास्ट टर्म इक्वल है तो वो कौन सी पोजीशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इक्वल आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 20th टर्म लास्ट से निकालनी है। तो देखिए एक AP दी है आपको 3, 8, 13 अप टू 253। 20th टर्म आपको लास्ट से निकालनी है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट से निकालनी है तो लास्ट टर्म को आप फर्स्ट मानेंगे ना। जैसे क्लास में टीचर ने कहा फर्स्ट से थर्ड पोजीशन, तो आप कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन टीचर कहे कि लास्ट से थर्ड, तो लास्ट को आप फर्स्ट काउंट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाएंगे। अगर मुझे लास्ट से 20th टर्म निकालनी है तो लास्ट टर्म मेरी क्या बन जाएगी, लास्ट टर्म बिकम दी फर्स्ट टर्म, वो मेरी फर्स्ट टर्म बन जाएगी जो लास्ट टर्म है। तो यानी कि A मेरे पास हो जाएगा 253। और देखिए इसका D कितना है, आप कहेंगे सर 8 - 3 5। तो अगर ये शुरू से 5 के डिफरेंस पे है तो लास्ट से -5 के होगा। देखिए अगर मैंने यहाँ लिखा 2 4 6 8, ये यहाँ से कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर +2, +2, +2। लास्ट से सर -2, -2, -2। आप देख लीजिए 8 -2 6, 6 -2 4, 4 -2 2। तो उस AP में हमेशा अगर शुरू से जितना बढ़ रहा है लास्ट से उतना ही घटेगा। मतलब अगर यहाँ डिफरेंस पॉजिटिव है तो लास्ट से नेगेटिव होगा, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो लास्ट से पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से डिफरेंस क्या है, +5, तो लास्ट से क्या होगा, -5। मतलब मैंने लास्ट से फर्स्ट टर्म भी पता कर ली और लास्ट से D भी पता कर लिया। तो A20 अब मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, A + 19 D। तो मुझे A भी पता है, 19 भी पता है और D भी पता है, तो मेरे पास लास्ट से 20 टर्म आ जाएगी। अगर वो स्टार्टिंग से कहता तो A + 19 D में करता, A की जगह रखता 3 और D की जगह में रखता 5। ठीक है, इसके इस एक्सरसाइज के जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, एक आपने ट्राई करना है। देखिए क्वेश्चन ये कहता है, क्योंकि दोनों सेम है, कहता है रामकली ने पहले वीक में 5 रुपये बचाए। तो यानी कि फर्स्ट वीक में उसके पास 5 रुपीज़ उसने सेव करे।
सेकेंड वीक में जितने रुपए उसके पास पहले थे उसमें 1.75, तो पहले थे 5 और 1.75 उसने और बचाए, तो यानी कि 6.75। ऐसे वो चलते रही, तो उसने पूछा कि बताएं किस वीक में उसके पास 20.75 रुपीज़ हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए वो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। वो कहता है कि अगर रामकली पहले हफ्ते में 5 रुपये, दूसरे हफ्ते में 6.75 और हर हफ्ते 1.75 ही बचाए, तो कब उसके पास 2.75 होंगे। तो यहाँ से भी एक एपी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, पर यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, ना तो आपको लास्ट टर्म पता है और ना आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक एपी है, आपको ए भी पता है, जो बढ़ रहा है वही कॉमन डिफरेंस है, और लास्ट भी पता है। तो यहाँ आपको 3 वैल्यूज़ पहले से पता है। तो अगर मैं यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगा के यूज़ करने की कोशिश करूँ तो मैं एन फाइंड कर सकता हूँ। तो देखिए, अगर मैं इसको ए पी लिखता हूँ 5, 6.75 अप टू 20.75, तो ए मेरे पास 5 है, डी कैसे आएगा, यस बिल्कुल राइट, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म 6.75 माइनस 5 1.75, और ये मेरी लास्ट टर्म है ए एन, इसकी मुझे पोजीशन नहीं पता, तो ए एन कैसे आया होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी करके, तो 20.75। तो यहाँ पर एक ही जगह मैं एक ही वैल्यू रखूँगा, एन मुझे नहीं पता और डी मेरे पास क्या है 1.75, तो 20.75। इसको आप ज़रा सॉल्व करें तो n आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि रामकली जब 20.75 रुपीज़ बचाएगी तो तब कितने हफ्ते हो चुके होंगे। तो मैं उम्मीद है कि आपको 5.2 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि एक्सरसाइज 5.1 और इंट्रोडक्शन पे है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, कीप लर्निंग।